बच्चों अभी तक तुम लोगों को हम T0 और T1 का हेरिडिटी प्रॉपर्टी बता चुके हैं। आज T2 का बताने जा रहे हैं। मतलब आज दिखाएंगे तुम लोग को कि किसी भी T2 स्पेस का सब स्पेस जो होता है वो भी T2 स्पेस ही होता है। जैसे कि तुम लोग को हम दिखा चुके हैं T0 का सब स्पेस T0, T1 का सब स्पेस T1, उसी प्रकार T2 का सब स्पेस T2 होता है। तो दिखा देते हैं इसको, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहां पे ले लेते हैं F स्टॉप, ये ले लिए T2 स्पेस। बस अभी समझ लो, तुम लोग को फिर नोट्स बनाने के लिए हम लिखा भी देंगे। और y tau y is a subspace of X tau, X tau। तो ये रिलेटिव टोपोलॉजी हो गया इसका। अब देखो हम इसको T2 स्पेस दिखाने के लिए इसमें दो एलिमेंट मान लेते हैं, y1 और y2। किसमें? y में। और याद रखना ये y1 और y2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है। अब देखो चूंकि y जो है सबसेट है किसका? x का। दिस इंप्लाइज दैट y1 और y2 बिलोंग्स टू x। अब देखो x जो है, x या x स्टॉप इज ए T2 स्पेस, ठीक है। जब ये T2 स्पेस है, यहां पे देखो माना हुआ मेरा, जब ये T2 स्पेस है तो इसमें तो T2 स्पेस का गुण रहेगा ही। क्या गुण है उसका, क्या प्रॉपर्टी है उसका, कि अगर उसमें कोई दो पॉइंट लेते हैं डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो इसके लिए दो ओपन सेट आता है। तो मान लेते हैं ओपन सेट G और H। इसका मतलब क्या गया कि y1 बिलोंग्स टू G और y2 बिलोंग्स टू H। साथ ही साथ G इंटरसेक्शन H इक्वल टू 5। क्यों? क्योंकि ये T2 स्पेस है और T2 स्पेस के लिए दो ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा ही। ओपन सेट क्या मान लिए? G और H। कैसा ओपन सेट? तो डिसजॉइंट, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन 5 होगा। अब देखो बाय डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव टोपोलॉजी हमको दो ओपन सेट मिलेगा, G स्टार और H स्टार, ठीक है। ये कैसा रहेगा? ये रहेगा G इंटरसेक्शन Y और ये रहेगा H इंटरसेक्शन Y। अब देखो y1 इसमें भी और इसमें भी है। दिस इंप्लाइज दैट y1 बिलोंग्स टू और y2 बिलोंग्स टू H स्टार, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम ये दिखा दें कि ये दोनों का इंटरसेक्शन भी 5 है, यानी कि ये दोनों भी डिसजॉइंट है, तो मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं दोनों का इंटरसेक्शन। किसका इंटरसेक्शन? यहीं पे लेते हैं G और H स्टार, G स्टार और H स्टार। अब देखो इसका वैल्यू क्या है? G इंटरसेक्शन Y और इसका H इंटरसेक्शन Y। अब अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिल जाता है? G इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन Y। इसका वैल्यू क्या है? 5 इंटरसेक्शन Y। यानी कि देख लो y tau y एक सब स्पेस है, और अगर हम इसका दो पॉइंट लेते हैं y1 और y2, इसके लिए हमको tau y का दो ओपन सेट, tau y में दो ओपन सेट मिल गया, जिसको हम G स्टार और H स्टार माने हैं, जो कि डिसजॉइंट भी है। देख लो इंटरसेक्शन 5 डिसजॉइंट हो ही गया। इस दोनों का इंटरसेक्शन देखो ना, ये ला दिया ना 5, तो डिसजॉइंट भी है। और उसमें से क्या है कि G स्टार जो है y1 को कंटेन करता है और H स्टार y2 को कंटेन करता है। कोई प्रॉब्लम? यही तुमको दिखाना था। दैट्स ऑल। G स्टार y1 और H स्टार y2। बस
हो गया थ्योरम, वो यहाँ तो लिखा हुआ था। कोई प्रॉब्लम? इसको हम लिखा देते हैं, तुम लोग को नोट्स बनाने के लिए फेयर कर लेना, ठीक है। उसके बाद फिर वही बताएंगे टॉपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। आज तुम लोग का कंप्लीट कर ही देते हैं। क्या क्या? T0, T1 और T2 का हेरिडिटी प्रॉपर्टीज। और ये प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले तुमको तीनों का डेफिनेशन याद करना पड़ेगा। बहुत लंबा चैप्टर है, जनरली इससे 2 क्वेश्चन आता है किसी भी एग्जाम में, जिसके सिलेबस में ये टॉपिक है, इससे 2 क्वेश्चन फुल आता है, फुल। देखो थ्योरम को हम नोट्स बनाने के लिए क्लियर लिख भी दिए, बस इतने से उतार देना है, किसी भी एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेगा। वैसे एक बार हम समझा दिए, फिर से एक बार तुम लोग को रिपीट कर देते हैं। अभी तो सब कुछ बता ही दिए, जो बोले जो लिखे थे फिर वही लिखा हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हम 3 बताए, ये जो प्रॉपर्टी बताए तीनों में, T0 स्पेस में, T1 स्पेस में और T2 स्पेस में, लगभग सेम प्रोसेस और सेम लैंग्वेज लिखे हैं, ताकि तुम लोगों को याद करने में भी सुविधा हो। एक ही लैंग्वेज तीनों में ही लिख दिए हैं, बस थोड़ा सा यही चेंज करना है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक याद कर लो, तीनों में सेम टू सेम कॉपी कर देना। तो देख लो क्या लिखे हैं, एवरी सब स्पेस ऑफ T2 स्पेस इज T2 स्पेस, ये बता रहे थे, अभी समझाया पूरा। तो देखो क्या किए, लेट x टॉप ये T2 स्पेस, x टॉप क्या ले लिए, T2 स्पेस ले लिए, एंड y टॉप y भी एनी सब स्पेस ऑफ x टॉप। ये जो है ये इसका क्या ले लिए, सब स्पेस ले लिए, वेयर टाउ y, ये रिलेटिव टोपोलॉजी किसका, टाउ का। अब देखो हमको क्या दिखाना है, इसको दिखाना है T2 स्पेस। अब देखो इसका हम 2 पॉइंट ले लिए, y का 2 पॉइंट ले लिए, क्या क्या, y1 और y2। अब देखो y1 क्या लिखे, वो लेट y1 एंड y2 बी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ y। अगर y का 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो x का भी डिस्टिंक्ट होगा, क्यों, क्योंकि y इज अ सबसेट ऑफ x। अब देखो x टॉप T2 स्पेस है, तो T2 स्पेस जैसा कि हम बता रहे थे, 2 ओपन सेट आएगा, वो ओपन सेट G और H लिए है, ये ना ओपन सेट G एंड H। अब देखो G y1 को कंटेन करेगा और H y2 को, और दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो फाई होगा, यानी कि G और H ये जो ओपन सेट्स लिए हैं ये डिसजॉइंट है, दोनों में कुछ इंटरसेक्शन नहीं है। अब देखो डेफिनेशन से, रिलेटिव टोपोलॉजी के डेफिनेशन से, ये G स्टार मान लिए, ये H स्टार मान लिए। अब देखो इसमें y1 है और इसमें y2 है, तो इसमें तो होगा ही, लिख दिए, क्यों, क्योंकि ये इसमें भी और इसमें भी इसके इंटरसेक्शन में आ गया, इसमें भी है इसमें भी इसके इंटरसेक्शन में आ गया, यही लिख दिए। अब देखो ये कंडीशन इस टोपोलॉजी के लिए भी दिखाना था ना, तो क्या किया हम यहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन ले लिए। अब देखो इसका वैल्यू यहाँ पे बैठा दिए, तो अब देखो G इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन Y, ये तो फाई है ना, अब फाई के किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो फाई होगा। क्या लिखते हैं, हेंस y टाउ y इज आल्सो ए T2 स्पेस, और ये T2 स्पेस हो गया। तो बस यही तो हेरिडिटी प्रॉपर्टीज है कि किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस का सब स्पेस अगर T2 हो तो उसका हेरिडिटी हो गया। तो बच्चों तुम लोग को हम T0, T1 और T2 तीनों का हेरिडिटी प्रॉपर्टी बता दिए। अब टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी बताएंगे, अगले क्लास में हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो तुम लोग यहां तक नोट्स बनाओ, और ये सब पढ़ने से पहले तुम लोग एक बार T0, T1, T2 का डेफिनेशन देख लेना। कोई भी थ्योरम करने से पहले उसका डेफिनेशन देख लेना, क्योंकि उसी पे पूरा आश्रित है, उसी के आधार पे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। इससे तुम लोग नोट्स बना लो अपना।